हालेलुया। सुबह की शुरुआत खुदावंद के साथ आप सभी को खुदावंद के मीठे और पवित्र नाम में जय मसीह की। हालेलुया। खुदावंद खुदा बादशाह के बादशाह जीवित परमेश्वर अनुग्रहकारी जीवन देने वाले हालेलुया। हम आपके नाम की तारीफ करते, आपकी स्तुति प्रशंसा और आपके नाम की महिमा करते। हालेलुया। पवित्र 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 सेनाओं की यहोवा, अल्फा ओमेगा, जीवन की रोटी, जीवन की जल, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते, आपके नाम की महिमा करते, हम आपके नाम की स्तुति करते। आदर की योग्य, महिमा की योग्य, सर्वशक्तिमान मेरी यीशु राजा, हम आपके नाम की तारीफ करते। आपने हमें हर एक खतरों से, मुसीबतों से, विपत्तियों से, बाधाओं से और आपने हमें हर एक महामारियों के जाल से बचाया। प्रभु जी धन्यवाद करते। आपने हमें जीवितों के मध्य में जीवित लाया। प्रभु जी इसके लिए धन्यवाद करते। आपने हमें बीते दिनों में भला चंगा संभाल कर रखा। प्रभु जी इस उपकार के लिए, करुणा के लिए और इस भलाई के लिए परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते। सचमुच में तुम महान खुदा, जीवन देने वाले, हमारे यहोवा राफा, चंगा करने वाले यहोवा निस्सी, हम आपका धन्यवाद करते। मेरे प्यारे प्रभु जी, शांति की राजकुमार, हम आपके नाम की महिमा करते। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। आपने हमें बीते दिनों में खुदावन अपनी अगुवाई में आपने हमें चलाया। प्रभु जी इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते। और खुदावन आपने हमें अपनी हजूरी, अपनी उपस्थिति में खुदावन अपने नाम की महिमा के लिए उपस्थित किया। धन्यवाद करते प्रभु जी। हम आपके नाम की तारीफ करते। स्तुति की योग्य, महिमा की योग्य, सनातन काल के सच्चे परमेश्वर, हम आपके नाम की महिमा को करते। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। परमेश्वर पिता, हम आपके नाम की महिमा करते, आपकी स्तुति करते। पिता परमेश्वर, इस वक्त हम आपके जीवती वचन और कलाम की ओर जाते हैं। मेरे प्यारे पूज्य, आप अपने वचनों से होकर हमसे बोल और बातचीत कर अपनी भेद भरी और गुप्त बातों को परमेश्वर हमें बता और हम पर दया कर, अनुग्रह कर। परमेश्वर पिता, हम सारी महिमा आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के जीवित वचन और कलाम की ओर जाते। तो आप हमारे साथ इब्रानियों की किताब 6 अध्याय की 1 आयत और 4 आयत को देखते, जिसमें लिखा है, इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर बढ़ते जाए और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने। हालेलुया। और आगे आयत में लिखा है 4 में, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई और जो स्वर्गीय वरदानों का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा की भागी हो गए हैं। हालेलुया। और वे परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ्य का स्वाद चख चुके हैं। यदि वे भटक जाए तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें बताना चाहता है कि हमने परमेश्वर खुदावन को अपने जीवन में सच्चाई के साथ, धार्मिकता के साथ ग्रहण किया है। हालेलुया। परमेश्वर के बातों पर हमने अपने मनों को, हृदय को लगाया है। हालेलुया। हमने परमेश्वर को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है। हालेलुया। और हम परमेश्वर के जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद है, जिसे हम चख चुके हैं और हम पवित्र आत्मा की भागी हो चुके, हम परमेश्वर की आत्माओं के साथ संगति का हम भागी हो चुके। हालेलुया। इब्रानियों की किताब 2 अध्याय की 1 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी हैं और भी मन लगाए। ऐसा न हो कि
बहक कर उनसे दूर चले जाए। हालेलुया। हमने परमेश्वर की जो बातें को हालेलुया अब तक हम अपने जीवन में सुने हैं, हम उन सुनी गई बातों पर अपने मनों को, अपने हृदय को निरंतर लगाते रहे, जिससे हम परमेश्वर की सच्चाई को ग्रहण करके हम भटकने ना पाए। हालेलुया। हम परमेश्वर की सुनी गई हर एक बातों पर अपने मनों को, विचारों को निरंतर लगाते रहे। जिस प्रकार हम सभी लोग बाइबल में जानते हैं कि इजरायली लोग जब हालेलुया अपने मनों को, हृदय को जंगल में कठोर कर लिए थे, इसलिए परमेश्वर का वचन कहते हैं इब्रानियों की किताब 3 अध्याय के 7 में, अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर न करो। हालेलुया। हमें अपने मन को, हृदय को परमेश्वर की शब्दों को सुनकर कठोर नहीं करना है। यदि हम अपने जीवन में मनों को, हृदय को, विचारों को कठोर करते हैं तो हम परमेश्वर की मार्ग से भटक सकते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में चौकस रहना है। हालेलुया। हालेलुया। हमें अपने जीवन में सावधान रहना है कि हम अपने जीवते परमेश्वर से दूर ना हो जाए। हालेलुया। हालेलुया। हमें अपने जीवन के हर एक क्षेत्रों में सावधान रहना है कि हम अपने जीवते खुदावन परमेश्वर से दूर ना हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर का एक वचन कहते इब्रानियों की किताब 10 अध्याय के 26 आयत में, जिसमें लिखा है, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं है। हालेलुया। हमने परमेश्वर को, हालेलुया, उद्धारकर्ता को अपने जीवन में ग्रहण किया है। हालेलुया। और हम अपने जीवन में हालेलुया जानबूझकर, हालेलुया, सत्य को जानकर, सच्चाई को जानते हुए हम लगातार गुनाह करते रहते हैं, तो उस गुनाह के लिए कोई बलिदान बाकी नहीं है, क्योंकि हमारा यीशु मसीह एक बार बलिदान हुआ है। वह हमारे लिए जानबूझकर हम बार बार गुनाह करें, पाप करें, अपराध करें तो वह उसके लिए बलिदान नहीं होगा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हम धार्मिकता को ग्रहण करने के बाद हमें अपने जीवन में जानबूझकर गलतियां नहीं करनी है। हालेलुया। वरन हमें अपने जीवन में सावधान रहना कि हमसे जानकर गलतियां, पाप, अपराध न हो जाए। हालेलुया। हमें हर एक बातों से, अभिलाषाओं से, गुनाहों से और अपराधों से बचने की लगातार कोशिश करना चाहिए, और हमें परमेश्वर की शिक्षा पर तर्क वितर्क नहीं करना है। परमेश्वर की शिक्षा पर वाद विवाद हमें उत्पन्न नहीं करना है। हालेलुया। 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 और परमेश्वर का एक वचन कहता है, हालेलुया, यूहन्ना की किताब 10 अध्याय के 27 आयत में लिखा है, हालेलुया, हालेलुया, कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ को सुनती है। हालेलुया। हम परमेश्वर खुदावन की भेड़ हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर यीशु मसीह की भेड़ हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हैं। हालेलुया।
और परमेश्वर जानता है हमें अपने जीवन में निरंतर परमेश्वर की आवाज़ों को सुनना है, परमेश्वर की उस बातों को जानना है, परमेश्वर की उस गुप्त बातों को सुनना है। हालेलुया, हालेलुया। हमें परमेश्वर से एक नया जीवन मिला है। हालेलुया। उस नए जीवन को हालेलुया हमें खोना नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर की द्वारा मिले गए नए जीवन को हमें हालेलुया खोना नहीं है, परंतु हमें परमेश्वर की द्वारा मिले नए जीवन में आनंद के साथ बढ़ना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और हमें अपने जीवन में जहाँ से हम अंधकारों से, पापों से, अपराधों से हम जो निकले हुए हैं, हमें उसमें फिर वापस नहीं जाना है, क्योंकि हमें परमेश्वर से एक नया जीवन मिला है। इफिसियों की किताब 2 अध्याय की 1, और उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे जब हम संसार में, हालेलुया, हम अपराधों के कारण, पापों के कारण मरे हुए थे, संसार की रीति के अनुसार चलते थे। परमेश्वर ने हमें एक नया जीवन को दिया है। हालेलुया। इस जीवन को, उपकार को, भलाई को भूलना नहीं है, और हमें फिर से अपने पुराने जीवन की ओर नहीं जाना है, ना ही अपने मन को, विचारों को, सोचों को लगाना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर का एक और वचन कहता है, पहला यूहन्ना की किताब 3 अध्याय की 9 आयत, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वह पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि वह परमेश्वर से जन्म है। यदि हम परमेश्वर से जन्मे हुए हैं तब हम अपने जीवन में पाप अपराध को नहीं करते, क्योंकि हम में परमेश्वर का बीज है, और परमेश्वर का बीज हालेलुया आत्मिकता है। परमेश्वर का बीज हालेलुया सत्य की राह पर चलने वाला है। हालेलुया। हमें परमेश्वर की द्वारा एक नए जीवन का उत्पन्न हो चुका है, जिससे हम अपने जीवन में पाप अपराध नहीं कर सकते और ना ही हमें करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर का एक वचन कहते हैं, पहला पत्रस की किताब 23 अध्याय, जिसमें लिखा है, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। क्योंकि हमने परमेश्वर खुदावन से नाशवान होने वाली हालेलुया चीज़ों के लिए हमने परमेश्वर में जीवन को नहीं पाया, परंतु हम परमेश्वर में अविनाशी अनंत काल के जीवन को देने वाले बीज को हमने अपने जीवन में पाया है। हालेलुया। जो हमें परमेश्वर खुदावन की ओर से मिला है। हालेलुया। याकूब 1:18, उसने अपने ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया, ताकि हम उसकी सृष्टि किए हुए प्राणियों के बीच पहले फल के समान हों। परमेश्वर ने खुदावन हमें अपनी ही इच्छा से हमें सत्य की वचन के द्वारा उत्पन्न किया, ताकि हम परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में कर सके।
हालेलुया। परमेश्वर ने हमारे मन में, विचार में, हालेलुया, परमेश्वर ने अपने बीज को बोया है। हालेलुया, हालेलुया। जिस वजह से हमें सच्चाई को ग्रहण करके, सत्य को जानकर परमेश्वर खुदावन से भटकना नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर से हमें दूर नहीं होना है। परमेश्वर इन पूरे वचनों में हमें इस बात को सिखाना चाहता है कि सुनी गई परमेश्वर की हर एक बातों के ऊपर अपने मनों को लगाना है। और जब हम परमेश्वर की शब्द को, आवाज़ को सुने तो हमें अपने मनों को कठोर नहीं करना है। परमेश्वर की शिक्षाओं के ऊपर हमें तर्क वितर्क, वाद विवाद नहीं करना है। हम सत्य को जानते हैं, हालेलुया, जिसकी वजह से जानबूझकर अपने जीवन में गुनाह, अपराध, पापों को नहीं करना है। हम परमेश्वर की भेड़ हैं, परमेश्वर की आवाज़ को जानते हैं, परमेश्वर की आवाज़ को पहचानते हैं। हालेलुया। हमें परमेश्वर में नया जीवन मिला है। हमें अपने पुराने जीवन में वापस नहीं जाना है। हालेलुया। परमेश्वर में हमें नया जीवन मिला है, ता हमें अपने जीवन में पाप अपराध नहीं करना है। हमारे मनों में परमेश्वर ने अपने बीज को बोया है, अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी महिमा के लिए। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर खुदावन में सच्चाई को ग्रहण करके, धार्मिकता को जानकर, अपने मनों को, विचारों को, हृदय को, हालेलुया, हालेलुया, संसार की ओर परिवर्तन नहीं करना है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा बहुतायत की आशीष दे। हालेलुया, आमीन। हालेलुया। खुदावन खुदा, बादशाह के बादशाह, जीवित परमेश्वर, अनुग्रहकारी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते, आपके नाम की तारीफ करते, आपके नाम की स्तुति करते, प्रशंसा करते। आदर की योग्य, महिमा की योग्य, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद, आपकी तारीफ, आदर की योग्य, महिमा की योग्य, सनातन काल के यह परमेश्वर, आपके नाम की महिमा करते। एक बार फिर खुदावन, हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते, आपके लहू में समर्पित करते। हमारे मन के विचारों में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कर प्रभु जी, और अपने लहू से हमें धोकर शुद्ध और पवित्र कर। पिता परमेश्वर, हम आपके नाम की स्तुति करते, हम आपके नाम की तारीफ करते। पिता परमेश्वर, जिन भाई बहनों ने हमें विश्वास के साथ विनती, निवेदन, रिक्वेस्ट को दिए हैं मेरे प्यार प्रभु जी, हम उन सभी के लिए दुआ करते प्रभु जी, विनती करते। हर एक भाई बहन के जीवन में चंगाई की सामर्थ्य को, आपकी अभिषेक को, आपकी जलाल को हम मांगते प्रभु जी। हर एक के जीवन में आपकी अनुग्रह की हम घोषणा करते प्रभु जी। जितने भी लोग आपकी सत्य नाम को, सच्चाई को जानते हैं प्रभु जी, उनकी मन को, हृदय को खुदावन अपनी वचन में, अपनी बातों में, आज्ञा में, व्यवस्था में, विधियों में लगा मेरे प्यार प्रभु जी। उनका मन संसार की बातों के ऊपर ना लगने वाले बन जाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपका वचन कहते हैं मन का आनंद एक अच्छी औषधि है का प्रभु जी। मन की टूटने से हड्डियां भी टूट जाती है कहा है प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहनों की मन को, हृदय को शुद्ध और पवित्र करना। पिता परमेश्वर, आप हमारे मन के अंदर में अपने पवित्र आत्मा को नए सिरे के साथ उत्पन्न करना। पिता परमेश्वर, आप हमारे पत्थरों के हृदय को फेंक कर मांस के हृदय को दे। पिता परमेश्वर, हम पर अनुग्रह कर, तुम महान खुदा है प्रभु जी। अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर धन्यवाद करते। जिस प्रकार खुदावन आप मूसा के साथ में चलते थे, उनके साथ में रहते थे, वैसे हर एक भाई बहनों के साथ में चलना। हर एक भाई बहनों के हाथों के कार्यों में सफलता की घोषणा करते प्रभु जी। हर एक के जीवन में सुख, शांति, आनंद की हम घोषणा करते। आपके नाम की महिमा के साथ आपके भवन और आपके राज्य में खड़े किए जाए प्रभु जी। हर एक भाई बहनों के जीवन में आपकी अपरम
आपकी अपरंपार की आशीष को, महिमा को मांगते प्रभु जी। हर एक भाई बहनों के लिए छिंगाई वाले हाथ, सिप वाले हाथ, बरकत वाले हाथों को परमेश्वर स्वर्ग से खुदावन उनके लिए प्रभु जी और खुदावन दया कर अनुग्रह कर। पिता परमेश्वर, हम आपके नाम की महिमा करते, तारीफ करते मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, लोगों के आने जाने में आपकी स्वर्गदूतों की पहराव को लगाते, जिन भाई बहनों के काम काज रुके हुए, जो कार्य असंभव लगते, उन हर एक भाई बहनों के जीवन से हर एक असंभव की सामर्थ्य दूर किया जाए, हर एक रुके हुए कामकाज बनने पाए। पूर्वज के सारे श्रापों को, बंधनों को परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हम तोड़ते हैं प्रभु जी। पूर्वज के सारे खुदावन श्रापों को यीशु मसीह के नाम से खंडित करते, दुष्ट के द्वारा बनाए गए सारी युक्ति योजनाओं को हम हर एक भाई बहनों के जीवन से विफल करते प्रभु जी। हर एक भाई बहनों के जीवन में आपकी अनुग्रह और आपकी आशीष को हम मांगते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। तो महान खुदा, जीवित परमेश्वर, अनुग्रहकारी, जीवन देने वाले, हम आपका तारीफ करते प्रभु जी। आपने हमारे जीवन में जो योजना युक्ति को बना कर रखा प्रभु जी, उन सारी योजनाओं को, युक्तियों को हमें दीजिए मेरे प्यार प्रभु जी। हमारे जीवन से केवल आपके नाम की महिमा होने पाए, आपकी स्तुति होने पाए। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते, हालेलुया। हम आपकी तारीफ करते आज के दिन के लिए, आज के सुंदर समय के लिए, सुंदर सी वक्त के लिए, आज की पूरे दिन को आपके हाथों में सौंपते। आपकी अगुवाई में, आपकी नियंत्रण में हम चलना चाहते पिता परमेश्वर। जीवन के हर एक क्षेत्र में खुदावन आप हमारी अगुवाई कीजिए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम पर अनुग्रह कर, हम पर दया कर, हालेलुया। हम आपके नाम की तारीफ करते, सारी महिमा आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन।